हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। मैं शोएब। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको मैंने ऑलरेडी सबको बता ही दिया था कि हम क्या करेंगे। हम जूनियर असिस्टेंट के लिए रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स की क्वेरीज आने लगी कि ये कौन सी वैकेंसीज़ है जिनके लिए हम ये रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले इस क्वेरी का आंसर कर देता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूँ, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे आप स्टडी पॉइंट जेके सर्च भी कर सकते हो और आपको लिंक भी मिल जाएगा चैनल का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो यहाँ पे बात करें ये कौन सी वैकेंसी है, तो मैं आपको बता दूँ 4 से लेकर 7 तक जो आपका नोटिफिकेशन था 2020 का, इसके लिए आपका एग्ज़ाम हो गया है। उसके बाद 1 2 3 जो आपका नोटिफिकेशन था 2021 के, जो आपका यहाँ पे इस ईयर में जो नोटिफिकेशन थे 1 2 3, इसके लिए भी आपका जो नेसेसिटी का एग्ज़ाम हो गया है। लेकिन 4 और 5 ऑफ 2021 का जो नोटिफिकेशन है, इसके लिए आपका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आपने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर रखा है, ठीक है। बस आपको ज़रूरत है रिवीजन की, इसलिए हम ये सीरीज़ लेके आए। और आपका जो नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2022 है, ठीक है, जिसकी अभी भी लास्ट डेट नहीं हुई है। 20 मार्च को इसकी लास्ट डेट है। अगर आपने अभी तक इसमें फॉर्म फिल नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। आप नंबर ऑफ़ पोस्ट पे नहीं जाना, आपको एक ही पोस्ट चाहिए। बस मैटर ये करता है कि आपका 100% सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ है। इसीलिए ये सीरीज़ हम काफ़ी ज़्यादा पहले लेके आए ताकि एग्ज़ाम तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ओके। तो यहाँ पे मैंने आपकी इस क्वेरी का भी आंसर कर दिया, पीडीएफ का भी मैंने आपको बता दिया। तो बात करें यहाँ पे हम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या कहता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स के बारे में क्या ट्रू है। आप वीडियो पॉज करके भी इसका आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन है हमारा क्या, ओल्ड एंड रेजिडुअल माउंटेन, ठीक है। क्या हिमालयन माउंटेन्स ओल्ड है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, ओल्ड नहीं है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। यंग एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स, यस यंग तो है बट वॉल्केनिक माउंटेन्स नहीं है। वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हिमालयन माउंटेन की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाता है। तो बात करें हम सी ऑप्शन की, तो यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स, यस यंग भी हैं और फोल्ड भी हैं, ठीक है। यंग क्यों है, क्योंकि ये फ्यू मिलियन ईयर्स अगो इसकी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो उसके बाद बात करें ये फोल्ड क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपकी अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, आपकी जो अर्थ की क्रस्ट होती है उसमें क्या होता है, उसमें प्लेट्स होती हैं, ठीक है। इनको कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेट्स फ्लोट करती हैं कहाँ पे, ये हॉट मैग्मा के ऊपर फ्लोट करती हैं, ठीक है। हॉट मैग्मा के ऊपर ये प्लेट्स फ्लोट करती हैं। अब इस हॉट मैग्मा में करंट पास होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन प्लेट्स की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब प्लेट्स एक दूसरे से टकराना शुरू कर देती हैं। जब प्लेट्स टकराती हैं तो फोल्ड माउंटेन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो बात करें हिमालयन माउंटेन्स की, तो हिमालयन माउंटेन्स की जो फॉर्मेशन हुई थी वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ही हुई थी। यहाँ पे मैं आपको नीचे इमेज भी बता देता हूँ इसकी, और वो कौन सी दो प्लेट्स थी आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये लिखा गया है फॉर्मेशन ऑफ हिमालय कैसे, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, ये टकराई थी यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। उसके बाद इनके टकराने से क्या हो गया, फोल्ड माउंटेन्स की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये प्लेट्स टकराई, यहाँ से ये टकराई, तो यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स की फॉर्मेशन होगी, ओके। तो इसलिए इनको फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। तो बात करें यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, द नदर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज, ठीक है। इसी हिमालय की बात हो रही है कि हिमालय की जो नदर्न मोस्ट रेंज है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ग्रेट इनर हिमालय, ठीक है, और द हिमाद्री। सेकंड ऑप्शन है इसका हिमाचल एंड और लेसर हिमालय। इसका सी ऑप्शन है आउटर मोस्ट रेंज है शिवालिक्स, ठीक है। तो आप इसका आंसर बताएं वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है ग्रेट और इनर हिमालयस आर द हिमाद्री, ठीक है। ग्रेट हिमालय को ही इनर हिमालय कहते हैं और इनर हिमालय को कहते हैं हिमाद्री, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता कि सदर्न, यहाँ पे क्वेश्चन होता अगर सदर्न, तो आपका आंसर क्या होता, ठीक है। अगर सदर्न मोस्ट रेंज पूछी होती हिमालय की तो आपका आंसर क्या होना था, आपका आंसर होना था शिवालिक, ठीक है। ऐसे शिवालिक और ऐसे आ गया आपका सदर्न, ठीक है। और यहीं पे अगर क्वेश्चन होता आपका मिडल, ठीक है, यहाँ पे होता है कि जो आपकी मिडल वाली रेंज है हिमालय की उसको क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ उसका आंसर होता है हिमाचल और लेसर हिमालय। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ओके। अब आपको मैं बताऊं ये जो डिवीज़न की है, ये डिवीज़न की है ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, ठीक है। ये है आपकी लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न मैंने आपको बताया कौन सी होती है,
सॉरी मैंने अभी अभी तक आपको नहीं बताया, तो यहाँ पे मैं आपको पहले ओवरव्यू थोड़ा दे देता हूँ। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे हिमालयाज़ की डिवीज़न, ठीक है। हिमालयाज़ की डिवीज़न पढ़ेंगे, उस डिवीज़न में हम इसकी देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न और देखेंगे हम रीजनल डिवीज़न, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न में गाइस क्या देखा जाता है, नॉर्थ से साउथ डिवीज़न की जाती है, ऐसे ऊपर से नीचे, ठीक है। रीजनल डिवीज़न में होता है वेस्ट से लेके ईस्ट तक, ठीक है। अगर ये आपके हिमालयाज़ हैं, ऐसे वेस्टर्न पोर्शन ईस्टर्न पोर्शन, इस तरह से इसकी डिवीज़न देखी जाती है, ओके। यहाँ पे हम ये कवर करेंगे, उसके बाद हम कवर करेंगे आपके जो नदर्न प्लेन्स है, ठीक है। जो आपके नदर्न प्लेन्स है इसकी भी हम करेंगे डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न। उसके बाद हम करेंगे रीजनल डिवीज़न। लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न में हम मैंने आपको बता दिया नॉर्थ से साउथ देखेंगे, ठीक है, किस तरह से नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड किया गया। और रीजनल डिवीज़न में हम देखेंगे किस तरह से वेस्ट टू ईस्ट डिवीज़न की गई है नदर्न प्लेन्स की, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा नदर्न प्लेन्स और हिमालयाज इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, उसके बाद हमारा आइलैंड्स, इस तरह से हम चीज़ें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। काफ़ी सीक्वेंस में चल रहे हैं, रैंडम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओके। आपको मेरा मकसद है सारे नोट्स आपके रिवाइज कराना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सोर्स मैंने कंपाइल उठाया, बुक्स को कंपाइल चीज़ें यहाँ पे देखी हैं, ज़्यादा मैंने एनसीईआरटी यहाँ पे रेफर की है, ठीक है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करेगा चीज़ें। तो आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे मैंने आपको पूछा कि नदर्न मोस्ट रेंज, तो नदर्न मोस्ट रेंज मैंने आपको बता दी। ऐसे अगर आपका हिमालय है, यहाँ पे नीचे मैंने इमेज भी डाल के वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ये आ गई आपकी, ये तो इसको सारा बोलोगे आप हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला एक्सटेंट है इसका हिमालय का, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप ग्रेट और इनर और हिमाद्री, ये तीनों इसी के नाम हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो सेंटर में है, इसको इसीलिए मैंने बोला था मिडल हिमालय, इसको बोलोगे आप क्या, हिमाचल और लेसर हिमालय। और लास्ट वाली एक्सटेंट को बोलोगे आप शिवालिक, ओके। तो इसको आउटर हिमालय भी कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने अगर नदर्न पूछा तो आपको यहाँ पे इसका आंसर मार्क कर देना है, कौन सा, ग्रेट और इनर हिमालय आता है हिमाद्री, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं इसकी इमेज भी बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, यह आ गई इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर, ठीक है। उसके बाद जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं ग्रेट हिमालय, ठीक है, जिसको आप कहते हैं हिमाद्री, इसका नाम है हिमाद्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया मिडिल हिमालय, जिसको हिमाचल भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे शिवालिक रेंज, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आ जाए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो वो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि महाभारता रेंज आर फाउंड इन विच एक्सटेंट ऑफ हिमालय, ठीक है। महाभारता रेंज किस एक्सटेंट में पाई जाती है हिमालय की, तो आपको इसका आंसर करना है। तो इसका आंसर मैं भी आपको बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है हिमाचल और लेसर हिमालय, ठीक है। महाभारता रेंज ये आपकी एनसीईआरटी ने कवर किया, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। आपको इसको पता होना चाहिए कि हिमालय और हिमाचल और लेसर हिमालय में आपकी महाभारता रेंज है, ठीक है। और भी कुछ रेंजेस हैं जिसका वहाँ पे जिक्र किया गया एनसीईआरटी में, तो मैं आपको बता दूँ, वो है आपकी धौलाधार रेंज, ठीक है। ये है आपकी धौलाधार रेंज, इसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एनसीईआरटी ने मेंशन किया हुआ है कि महाभारता रेंज, सॉरी महाभारता रेंज तो ये है पीर पंजाल रेंज, ठीक है, पीर पंजाल रेंज, ये रेंजेस वहाँ पे लिखी गई है। और अगर सबसे लंबी रेंज की बात करें तो आपकी वो है पीर पंजाल रेंज, ठीक है। इसमें आई थिंक आपका हिमाचल आ जाता है, उसके बाद कश्मीर आ जाता है, और आपका एक और रीजन है वो आपका इसमें फॉल करता है, ठीक है। धौलाधार रेंज, पीर पंजाल रेंज और महाभारता रेंज, ये आपकी किसमें आती है, हिमाचल या लेसर हिमालय में, ठीक है। अगर आपका ऐसे हिमालय है, ठीक है, ये इसका टॉप मोस्ट एक्सटेंट है। उसके बाद ये मिडिल वाला है, उसके बाद ये सबसे आउटर मोस्ट है। तो यहाँ पे बात करें अगर हम महाभारता रेंज की, तो ये है आपकी कहाँ पे, मिडिल हिमालय में, ठीक है, जिसको आप हिमाचल भी कहते हो, ओके। तो पीर पंजाल रेंज की अगर हम बात करें, तो इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट पासेस भी पड़ते हैं पीर पंजाल रेंज में, ठीक है। तो पासिस कौन कौन से, यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लेना। पासिस हैं आपके, सबसे पहले आ गया इसका बनिहाल पास, ठीक है। उसके बाद है आपका पीर पंजाल पास, ठीक है, आप इसको लिख लेना। उसके बाद है आपका, ये इंपॉर्टेंट पास बता रहा हूँ मैं आपको, रोहतंग पास, जिस पे क्वेश्चन आते हैं जेकेएसएसबी एग्जाम में, ठीक है। पीर पंजाल पास, बनिहाल पास, रोहतंग पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जो पीर पंजाल पास है इसको आप जानते हैं पीर की गली के नाम से भी, ओके। तो ये कनेक्ट करता है किसको, कश्मीर को करता है किसके साथ, पुंछ या रजौरी के साथ, वाया कौन सी, मुगल रोड पे से, ठीक है, आपको पता है, ओके। उसके बाद ये है जो आपका थर्ड वाला रोहतंग पास, ठीक है। ये पीर पंजाल, यहाँ पे देख सकते हैं पीर पंजाल की ईस्टर्न साइड पे है। उसके बाद ये कनेक्ट करता है किसको, मनाली को करता है, कुल्लू वैली में जो आपकी मनाली है उसको करता है किसके साथ, कीलोंग के साथ,
ठीक है, यहाँ पे आप इसको नोट कर लें। कीलोंग के साथ ये है आपकी लाहौल वैली में, कुल्लू वैली जो आपका मनाली में है, सॉरी कुल्लू वैली में जो आपकी मनाली है, उसके बाद कीलोंग है जो आपकी लाहौल वैली में, ये इन दोनों को कनेक्ट करता है आपका रोहतंग पास। ओके, ये चीज़ें आप इसको नोट डाउन यहाँ पे कर लेना। ओके, ये जो मैंने आपको पीर पंजाल पास का बता दिया और आपका इन्हें रोहतंग पास बता दिया। तो ये मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया कि हिमाचल या लेसर हिमालय में आपकी है महाभारता रेंज, धौलाधार रेंज, पीर पंजाल रेंज। तो रेंजेस गाइज यहाँ पे आप मुझे बताएं रेंजेस क्या होता है। तो मैं आपको बता दूँ रेंजेस होता है जब वहाँ पे ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, इनका जो एलिवेशन होता है वो सेम होता है, ठीक है, सेम एलिवेशन के यहाँ पे ग्रुप ऑफ माउंटेन्स होते हैं, तो मिलके क्या बनाते हैं, रेंजेस बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह पीर पंजाल रेंज है, वहाँ पे ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है। उसके बाद बात करें यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन के बाद मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे हिमालयाज़ की कौन सी डिवीज़न। मैंने आपको क्या बताया था, एक आप देखोगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न, उसके बाद आप देखोगे रीजनल डिवीज़न, ठीक है। ये जियोग्राफिकल रीजन पे इसकी डिवीज़न की जाती है, जो रीजनल डिवीज़न है, ठीक है। वेस्टर्न से लेके हम ईस्टर्न पार्ट तक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप जो देखोगे फोर्थ क्वेश्चन के बाद, ये आप देखोगे हिमालयाज़ की रीजनल डिवीज़न, ठीक है। तो वेस्टर्न साइड आप देखोगे क्या पड़ता है और ईस्टर्न साइड आप देखोगे क्या पड़ता है, कौन सा रीजन पड़ता है। तो यहाँ पे इससे पहले मैं आपको एक इमेज बता देता हूँ, एक इमेज में इसमें और लगा दूंगा, मुझे याद नहीं रहा वो पीडीएफ में लगाना, ठीक है। जब मैं पीडीएफ आपके साथ शेयर करूँगा वो इमेज मैं आपके साथ वहाँ पे लगा दूंगा। तो यहाँ पे ये देखिए आप, ये है इसकी रीजनल डिवीज़न ऑफ हिमालय। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनल डिवीज़न ऑफ हिमालय। यहाँ पे देखिए आप, ये किस तरह से डिवीज़न की गई है, ये है इसका वेस्टर्न पार्ट, ये है इसका ईस्टर्न पार्ट, किसका, हिमालय का, ये है इसका वेस्टर्न पार्ट, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे रीजन रखें, पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमाऊं हिमालय, ठीक है। और ये जो डिवीज़न की गई है ये रिवर के बेसिस पे की गई है, ठीक है। रीजनल का रीजन, इसको रीजन का नाम दे के यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से इसको डिवाइड करता है रिवर, ठीक है। इंदस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में जो रीजन पड़ता है उसको कहा जाता है पंजाब हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय ये है आपका कौन सा, ये वेस्टर्न हिमालय है। वेस्टर्न हिमालय में आपकी ये दो क्लासिफिकेशन की गई है, ठीक है। और जो आपका कुमाऊं हिमालय ये है आपका सतलुज रिवर के बीच में, और ये आपका पड़ता है यहाँ पे काली रिवर के बीच में। इसी तरह मैं यहाँ पे सारे यहाँ पे आपको बता दूंगा, वेस्टर्न से ईस्टर्न तक कहूँगा, ठीक है। और नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय भी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आसाम हिमालय, ठीक है। ये तीनों आपके आते हैं कहाँ पे, ईस्टर्न हिमालयाज में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी। अब सारे क्वेश्चंस मैंने ऊपर कवर किए, आपको ये सब याद ही रखने, आपकी एनसीईआरटी ने कवर किए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखना। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा गया पहला क्वेश्चन, मैंने आपको इमेज बता दी, अब आपको पूरा माइंड मैप हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए चीज़ें। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करें। पंजाब हिमालयस लाइज बिटवीन, ठीक है, ये आपका कहाँ पे आता है, ये आपका आता है वेस्टर्न हिमालय में, ठीक है, ये आपका आता है वेस्टर्न हिमालय में। यहाँ पे पूछा गया कौन से दो रिवर्स के बीच में है, पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इसका आंसर है इंदस एंड सतलुज, अभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। यह है इसका। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया कुमाऊं हिमालय लाइज बिटवीन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि आपकी आती है किसमें, रीजनल डिवीजन में, ठीक है, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुमाऊं हिमालय ये आपका आता है किसमें, कौन से दो रिवर में आता है, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है कौन सा, सतलुज एंड काली। आपको नीचे यहाँ पे इमेज में देखने को मिल जाएगा। तो बात करें यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन की, तो नेपाल हिमालय, ये अब यहाँ पे स्टार्ट होती है आपकी हिमालय की ईस्टर्न डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि नेपाल हिमालय कौन से दो रिवर के बीच में है, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है काली एंड कोसी। ओके, उसके बाद बात करें सेवंथ की, तो यहाँ पे लिखा गया सिक्किम हिमालयाज लाइज बिटवीन विच टू रिवर, तो इसका आंसर है कोसी एंड तीस्ता, इसको आप याद रख लें। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया आसाम हिमालयाज लाइज बिटवीन विच टू रिवर, तो इसका आंसर है कोसी एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। ये तीनों थी आपकी कौन सी डिवीजन, ईस्टर्न डिवीजन, कौन कौन सी, नेपाल, सिक्किम एंड आसाम, ये है आपकी ईस्टर्न डिवीजन हिमालयाज की। तो यहाँ पे किस किस रिवर के बीच में फॉल करती है, यहाँ पे तीनों मैंने यहाँ पे चीज़ें कवर कर ली हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन कहता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड कौन सी है आपकी, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। वो हिमालय के कौन से रेंज में है, हिमालयस में तो पड़ती है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, बट हिमालयस के कौन से रेंज में पड़ती है, आपको इसका आंसर करना है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे लिखे गए, ग्रेट और इनर हिमालय आर द हिमाद्री, हिमाचल और लेसर हिमालय, आउटर मोस्ट रेंज और शिवालिक्स, इसका आपको आंसर करना है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर है, माउंट एवरेस्ट कौन सी हिमालय की कौन से एक्सटेंट कौन से रेंज में पड़ती है, तो वो है आपकी हिमाद्री रेंज में, ठीक है। हिमाद्री रेंज में कहा जाता है कि लॉफ्टेस्ट आपकी जो पीक्स हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। इसलिए अगर माउंट एवरेस्ट सबसे जो हाइएस्ट पीक है वर्ल्ड की, तो वो भी आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं कि हिमाद्री रेंज में ही होगी। ओके,
उसके बाद बात करें यहाँ पे 10th क्वेश्चन की, तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन कहता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया जो कि है आपकी कौन सी, कंचनजंगा। उसके बाद ये सिचुएट करती है कौन सी, हिमालय में तो करती है बट कौन से रेंज में, ठीक है। तो आपको इसका आंसर करना है हिमाद्री में करती है, हिमाचल में करती है कि शिवालिक्स में करती है। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर है आपका हिमाद्री। अगेन से कंचनजंगा की बात है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्टेट पूछी जाती, अगर स्टेट पूछी जाती तो मैं आपको बता दूं इंडियन, यहाँ पे रीजन, इस इंडियन रीजन में ये सिक्किम स्टेट में आती है। तो यहाँ पे कुछ इसका पार्ट नेपाल में भी है, ये बॉर्डर में माना जाता है यहाँ पे सिक्किम नेपाल की, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कंचनजंगा की यहाँ पे आप हाइट जो है इसकी नोट कर लेना, वो है आपकी कितनी, 8586 मीटर, ओके। अब आपको माउंट एवरेस्ट का भी बताना चाहिए। देखो माउंट एवरेस्ट आपकी हाईएस्ट पीक है किसकी, वर्ल्ड की, और कंचनजंगा है इंडिया की। तो इन दोनों की हाइट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। माउंट एवरेस्ट की बात करें तो 48 मीटर इसकी हाइट है, ओके। तो ये कहाँ पे है, मैंने आपको बताया हिमाद्री में, तो कंचनजंगा वो भी हिमाद्री में, ठीक है। जो आपकी मैंने आपको बताया लॉफ्टेस्ट पीक है वो कहाँ पे रेंज करते हैं, कहाँ पे फॉल करती है, हिमाद्री रेंज में, ठीक है। उसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 11th यहाँ पे गंगोत्री एंड यमुनोत्री आर टू इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट लाइज इन विच रेंज ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज की कौन सी रेंज में गंगोत्री एंड यमुनोत्री जो आपके दो ग्लेशियर्स हैं वो लाई करते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर है वो क्या है, वो है आपका ग्रेटर, यहाँ पे इनर हिमालय आर द हिमाद्री, ओके। यहाँ पे आपकी जो जो दो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं गंगोत्री यमुनोत्री ये फॉल करते हैं। गंगोत्री यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, आपका जो रिवर गंगा है, ठीक है, वो यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से उसकी फॉर्मेशन होती है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ से आपका यमुना निकल के आता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए ये जो क्वेश्चन कभी डायरेक्ट आ सकता है कि जो आपका गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर है ये हिमालयाज में तो है, पर हिमालयाज की कौन सी रेंज में है, तो आपको पता होना चाहिए हिमाद्री रेंज में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अन्नपूर्णा मकुला धौलागिरी, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीक्स है, ठीक है। ये हिमालय में तो लाई करती हैं, लेकिन हिमालय की कौन सी रेंज में ये फॉल करती हैं रेंज, तो मैं आपको बता दूं, आपको मैंने कहा था जितनी भी ज़्यादा लॉफ्टेस्ट पीक है वो आपकी हिमालयस की हिमाद्री रेंज में। तो ये आती इन तीनों की जो यहाँ पे अगर एलिवेशन की बात करें, अगर इनकी हम हाइट की बात करें, तो मैं आपको बता दूं 8000 मीटर से प्लस इन तीनों की जो है हाइट है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट पीक्स बन जाती हैं। तो ये हिमालयस की हिमाद्री रेंज में पड़ती हैं, ओके। तो कंचनजंगा का मैंने आपको बता दिया 85-86 उसकी मीटर हाइट है, 85-86 की आप डायरेक्ट याद रख लेना, ओके। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मसूरी नैनीताल, उसके बाद शिमला दार्जिलिंग, ठीक है। ये यहाँ पे आपको मैं बता दूँ ये एनसीईआरटी ने भी कवर किया है। आज आर सम सच फेमस हिल टाउन्स, ये कौन से हिमालयाज के एक्सटेंट में फॉल करती हैं। तो मैं आपको बता दूँ जो इसका आंसर है वो है मिडिल हिमालय, ठीक है, जिसको आप हिमाचल भी कहते हो या आप लेसर हिमालय भी कहते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 14 क्वेश्चंस, दुन्स आर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, ठीक है। दुन्स और द्वार्स ये आपकी हैं लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। ये आपको मैं बता दूं ये हैं कहाँ पे, मिडल हिमालयास और शिवालिक के बीच में पड़ती हैं, ठीक है, ये दो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। अब ये है मिडल हिमालय, तो ये है अगर आपका शिवालिक, ठीक है। अगर हम इसकी वेस्टर्न साइड पे आएंगे, तो अगर हम इसकी ईस्टर्न साइड पे आएंगे तो यहाँ पे डिवीजन इस तरह से है, ठीक है। वेस्टर्न साइड में आपके पड़ते हैं दुन्स, ठीक है, और आपके ईस्टर्न साइड में पड़ते हैं द्वार्स, ओके। तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन क्या हमें कह रहा है कि जो आपके दून से लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं जो है कहाँ पे, मिडल हिमालय जो शिवालिक्स में वो कहाँ पे हैं, ठीक है। नॉर्दर्न हिमालयन रीजन में है, सदर्न हिमालयन रीजन में, ईस्टर्न हिमालयन रीजन में या वेस्टर्न हिमालयन रीजन में है। तो इसका मैंने अभी आपको बताया दून पड़ते हैं आपके वेस्टर्न हिमालयन रीजन में, बिटवीन कहाँ पे, मिडल हिमालय और शिवालिक में, ओके। इसी तरह जो आपके द्वार्स हैं जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं वो भी मिडल हिमालय और शिवालिक्स के बीच में पड़ती हैं, बट इन द वेस्टर्न, बट कहाँ पे, ईस्टर्न हिमालय में, ठीक है। मैंने अभी आपको बता दिया इसका। अब आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो दून्स मेंशन की गई हैं आपकी एनसीईआरटी में, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए। आपका आ गया कौन सा, कोटली दून, ठीक है। उसके बाद है आपका देहरादून, ठीक है, जो उत्तराखंड में है। उसके बाद है आपका पाटलिपुत्र, ये आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि देहरादून हिमालयस की
कौन सी वेस्टर्न साइड पे पड़ता है या ईस्टर्न साइड पे पड़ता है। आपको यहाँ पे दुन्स का पता है, तो जहाँ पे भी दुन होगा आप बता सकते हो वो कहाँ पे पड़ता है, वो आपका वेस्टर्न हिमालयन रीजन में पड़ता है। ओके, तो हम आ जाते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैंने आपको बताया जो दौर से आपके जो ईस्टर्न हिमालयाज में, ठीक है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है, किस चीज़ की कल्टीवेशन के लिए, तो इसका डायरेक्ट आप याद रखना, टी की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है द्वास। ठीक है, अब यहाँ पे 70th क्वेश्चन है, हिमाद्री रेंज लाइज बिटवीन विच टू इंपॉर्टेंट पीक्स। ठीक है, आपकी जो हिमाद्री रेंज है, यहाँ पे हम इमेज पे आ जाते हैं। ठीक है, पिक्चर आपको बता देता हूँ मैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपकी सबसे ऊपर वाली है हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री रेंज है जो हिमालय की, ये कौन सी दो इंपॉर्टेंट पीक्स में है, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नब्छा बरवा पीक। ठीक है, ये जो है आपका नंगा पर्वत, ये हिमाद्री का, ठीक है, ये हिमाद्री का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, और जो है आपका नमछा बरवा, ये है आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, किसका, हिमाद्री का। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, आपकी याद रखना। अब यहाँ पे बात करें अगर हम इनकी किसकी हाइट की, तो आपको पता होना चाहिए जो है आपका नमछा बरवा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिखा गया इसकी हाइट। तो नमछा बरवा की हाइट है कितनी, 7756 मीटर। उसके बाद नंगा पर्वत की बात करें तो वो आप नोट डाउन कर लेना, 8126 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये वेस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और क्योंकि ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसलिए इनकी हाइट आप याद कर लेना। जहाँ पे जिसकी हाइट में लिख रहा हूँ उसकी हाइट आपको पता होनी चाहिए, अननेसेसरली सब पिक्स की हाइट आपको नहीं पता करनी। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब 18th क्वेश्चन के बाद यहाँ पे आप देखोगे नदर्न प्लेन्स का, हमने हिमालयाज पे, हिमालयाज की जो हमने डिवीजन की, रीजनल भी होगी लॉन्गिट्यूडनल भी होगी। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से नदर्न प्लेन्स का। ठीक है, नदर्न प्लेन्स का हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो पहले मैं आपको नदर्न प्लेन्स बता देता हूँ। ठीक है, ये है आपका नदर्न प्लेन्स। ओके, नदर्न प्लेन्स जो है वो आपकी हिमालयाज की सदर्न साइड पे, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे हिमालयाज है, हिमालयाज की सदर्न साइड पे हैं आपके नदर्न प्लेन्स। तो अब यहाँ पे नदर्न प्लेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे क्वेश्चंस के माध्यम से याद करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे 18th क्वेश्चन है, नदर्न प्लेन्स को और क्या कहते हैं। ठीक है, इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस। ठीक है, इसका आंसर आप सोचें, उसके बाद आप बताएं। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसका जो आंसर है वो है वो है बोथ ए एंड बी। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी बोलते हैं और ग्रेट प्लेन्स भी बोलते हैं, इनके बीच में और होता है। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो, इसलिए बोथ ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, कैंडिडेट्स जल्दी में इंडो गैंगेटिक प्लेन्स भी टिक कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे एक अच्छी अप्रोच के साथ काम करना है, आपको यहाँ पे चीज़ें अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे 19th क्वेश्चन हमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन इज मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड। ओके, कौन सी फिजियोग्राफी डिवीजन यहाँ पे जो नीचे मेंशन की गई है वो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड हैं और मोस्ट फर्टाइल हैं, हिमालयन रीजन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, नन ऑफ दिस। तो आप इसका आंसर बताएं, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो है वो है नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स के लिए कहा जाता है कि मोस्ट फर्टाइल हैं और डेंसली पॉपुलेटेड हैं। ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड यहाँ पे क्यों है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न मैं आपको बता दूं, इसका रीज़न ये है, यहाँ पे कहा जाता है एबुडेंस ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे वाटर जो है उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे जो लैंड है वो क्या है, वो है आपकी फर्टाइल लैंड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिलके क्या कर देती हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे ज़्यादा कर देती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, पॉपुलेशन आपको यहाँ पे डेंस मिलेगी। ओके, तो मोस्ट फर्टाइल का मैंने आपको बता दिया, एबुडेंस ऑफ वाटर, और यहाँ पे जो लैंड है इसकी फर्टाइल है, कहाँ पे, नदर्न प्लेन्स में। ठीक है, ये इसका आप यहाँ पे फीचर याद कर लेना। बात करें हम यहाँ पे 20 क्वेश्चन की, वो यहाँ पे हमें क्या कहता है, इंदस गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर बताएं, हिमालयन रीजन, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जिसका आंसर है वो है नदर्न प्लेन्स। नदर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, इंदस गंगा और ब्रह्मपुत्रा और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये इन सब रिवर्स ने क्या किया, जब अपने साथ क्या लाए, सेडिमेंट्स लाए। ठीक है, सेडिमेंट्स लाए, जो भी एलुवियम था इनके साथ, ठीक है, आपका जो है कौन सा, क्ले, सैंड, सिल्ट।
ठीक है। इन सब की जब डिपोजिशन होती है, ठीक है, तो इन सब की डिपोजिशन की वजह से आपकी कौन से प्लेन्स बन जाते हैं, नदर्न प्लेन्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो है नदर्न प्लेन्स। अब 21 क्वेश्चन है आपका, नदर्न प्लेन्स कितने एरिया में स्प्रेड है, ठीक है। 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर या 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो इसका आंसर है वो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, अब याद रख लेना, आपकी एनसीईआरटी ने ये चीज़ कवर किया। उसके बाद 22nd क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 22nd क्वेश्चन हमें ये कहता है, रिवराइन आइलैंड, दोआब्स, डिस्ट्रीब्यूटरीज आर द वेरियस जियोग्राफिकल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये रिवराइन आइलैंड, दोआब्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है, ये कौन सी फिजियोग्राफिक डिवीजन का जियोग्राफिकल फीचर है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज हिमालयन रीजन, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू या नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं जिसका आंसर है वो है नदर्न प्लेन्स, ठीक है। नदर्न प्लेन्स के ये सारे फीचर्स है, वेरियस जियोग्राफिकल फीचर्स है, ठीक है। अब रिवराइन आइलैंड क्या होता है और डॉप्स क्या होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होती है, यहाँ पे मैं आपको इन तीनों चीज़ों का बता देता हूँ, ठीक है। तो बात करें सबसे पहले रिवराइन आइलैंड की, ठीक है। रिवराइन आइलैंड क्या होता है, लैंड मास होता है, ठीक है, जो कहाँ पे फॉर्म हुआ होता है, फॉर्म्ड विद इन अ रिवर, ठीक है। रिवर के बीच में अगर आप एक लैंड मास देखते हो, ठीक है, जैसे ये अगर आपका रिवर है, यहाँ पे ये लैंड मास होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो लैंड होगा इसके जो है चारों साइड पे पानी होगा, इसको बोलेंगे रिवराइन आइलैंड, ठीक है। आइलैंड क्यों बोलते हैं आपको पता है, ये कवर है वाटर बॉडी से, ओके। और जो पेनिसुला होता है वो होता है हमारा थ्री साइड वाटर बॉडी होती है, इसलिए उसको पेनिसुला बोलते हैं। यहाँ पे अब आप देखें, लैंड मास कवर है चारों साइड से वाटर बॉडी से, आइलैंड बोलते हैं। अब रिवर ने क्या किया, डिपोजिशन की, किस चीज़ की, जो मैंने आपको बता दिया, एलुवियम की जब डिपोजिशन की, ठीक है, रॉक्स की डिपोजिशन की, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है रिवराइन आइलैंड की, ओके। ये है फीचर किसका, नदर्न प्लेन्स का। दोआब की बात करें, दोआब होता है आपका लैंड बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है, दो रिवर्स के बीच में लैंड, ठीक है। जैसे अगर आपका ये है चनाब, ठीक है, यहाँ से आता है आपका झेलम, तो ये यहाँ पे चनाब के साथ ज्वाइन हो जाता है। ये है आपका झेलम, ये है आपका चनाब, ठीक है, इसको बोलते हैं छज दोआब, ठीक है, चनाब और झेलम, ठीक है। तो यहाँ पे ये है झेलम रिवर, ये है चनाब, या ये जो है यहाँ पे आपका कौन सा लैंड, इसको बोला गया दोआब, ठीक है। ये वो लैंड है जो कवर है दोनों साइड इसके क्या है, रिवर है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होता है, यहाँ पे रिवर आ रहा होता है, उसके बाद रिवर्स डिवाइड होने शुरू हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट इसके चैनल्स बन जाते हैं अलग अलग, ठीक है। ये चैनल्स क्यों बनते हैं, ये भी डिपोजिशन की वजह से ही बनते हैं, ठीक है। जो इसकी अपने साथ सेडिमेंट्स लाता है रिवर, ठीक है, जो भी इसके साथ एलुवियम होता है वो जब डिपॉजिट होने शुरू, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ से रिवर आ रहा होगा, इसकी यहाँ पे डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए जो अपना रिवर है वो अपना पाथ चेंज करके यहाँ से जो पाथ बना लेगा, ये जो चैनल बनेगा, इस चैनल को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। क्लियर, ओके। तो आपने यहाँ पे देखा ये तीनों जो फीचर हैं ये किसके फीचर हैं, नदर्न प्लेन्स के फीचर हैं, ठीक है, आपको इसका पता होना चाहिए। बात करें नेक्स्ट की, मजोली जो है जो लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो मजोली है इसको कहा जाता है लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड में, ठीक है। ये सिचुएटेड है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, किस रिवर के ऊपर ये है, तो मैं आपको बता दूं जिसका आंसर है वो है आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको स्टेट पूछता, ठीक है, सिचुएटेड इन विच स्टेट, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी स्टेट में है, वो है आपका आसाम में, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करें यहाँ पे हम 24th क्वेश्चन की, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी नदर्न प्लेन्स की कौन सी डिवीजन, रीजनल डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे नदर्न प्लेन की रीजनल डिवीजन। नदर्न प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, ठीक है, 3 पार्ट्स में नदर्न प्लेन्स को डिवाइड कर दिया गया है, ओके। सॉरी गाइज, यहाँ पे हमने पढ़ी रीजनल डिवीजन, कहाँ पे, ये हमने पढ़ा रीजनल डिवीजन यहाँ पे, ठीक है, इन दिस गंगा, एक सेकेंड गाइज, यहाँ पे हमने सिर्फ नदर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ा, उसकी यहाँ पे हमने फीचर्स देखे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी रीजनल डिवीजन, ओके, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी रीजनल डिवीजन, जिसमें हम देखेंगे रीजनली इसको नदर्न प्लेन्स को किस तरह से डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे नदर्न प्लेन्स की लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, हम देखेंगे नॉर्थ से साउथ तक किस तरह से नदर्न प्लेन्स को डिवाइड किया गया, ठीक है।
अब यहाँ पे रीजनल डिवीजन के बेसिस पे पूछा गया है कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है नदर्न प्लेन्स को, तो इसका जो आंसर है वो है 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है नदर्न प्लेन्स को। ठीक है, मैं आपको इसकी इमेज बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका नदर्न प्लेन्स, ये है आपका जिसको फर्स्ट पार्ट में डिवाइड किया गया सेकंड पार्ट में, और इसका यहाँ पे आ गया थर्ड पार्ट में। अब फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे लिखा गया क्या कहते हैं, पंजाब प्लेन्स। ठीक है, सेकंड को कहते हैं यहाँ पे गंगा प्लेन्स, उसके बाद थर्ड पार्ट को यहाँ पे कहते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया गया है। तो ये है इसकी रीजनल डिवीजन ऑफ नदर्न प्लेन्स। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पे। आपको मैंने बता दिया 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब वेस्टर्न पार्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे जब मैंने आपको बताया था इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया वेस्टर्न पार्ट को क्या कहते हैं, ये है आपका वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट को क्या कहते हैं, पंजाब प्लेन्स कहते हैं। अभी यहाँ पे नीचे मैंने आपको बता दिया। ओके, उसके बाद मैं आपको बता दूँ इसको इंदस प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, इंदस प्लेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिवर इंदस और इसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से इसकी फॉर्मेशन होती है पंजाब प्लेन्स की। ठीक है, बात करें पूरे नदर्न प्लेन्स की तो इसकी फॉर्मेशन होती है 3 बिग जो आपके मेजर रिवर है, कौन से, ब्रह्मपुत्रा, इंदस, गंगा। ये आप याद रखना, ट्रिक है इसकी, बिग बिग। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, इंदस और गंगा, इन 3 रिवर्स की वजह से फॉर्मेशन होती है नदर्न प्लेन्स की। तो बात करें नदर्न प्लेन्स के जो आपका वेस्टर्न पार्ट है उसकी फॉर्मेशन होती है इंदस रिवर से। ठीक है, जिसको कहते हैं हम पंजाब प्लेन्स, आप इंदस प्लेन भी कह सकते हो। 26 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंजाब प्लेन्स। तो मैंने अभी आपको बता दिया कौन सा रिवर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंजाब प्लेन्स, तो वो है आपका इंदस रिवर। ओके, उसके बाद यहाँ पे कहा गया है पंजाब प्लेन्स डोमिनेटेड है किसकी, जो है कौन सा फीचर है। आपको मैंने नदर प्लेन के ये सारे फीचर्स बताए थे, कौन सा, रिवराइन आइलैंड, दोआब, उसके बाद मैंने आपको बताया था कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटरीज का। ये तीनों फीचर बताए थे नदर्न प्लेन्स के। अब जो पंजाब प्लेन्स है वो किस फीचर से डोमिनेटेड है, तो मैं आपको बता दूं वो है आपका दोआब से। ठीक है, दोआब से आपका डोमिनेटेड है पंजाब प्लेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। पंच का मतलब यहाँ पे है 5 और आप का मतलब है यहाँ पे वाटर। ठीक है, 5 यहाँ पे रिवर फ्लो होते हैं पंजाब से, इसलिए यहाँ पे इसको पंजाब कहते हैं। ठीक है, तो उन जो रिवर के जो फ्लो की वजह से दोआब्स की फॉर्मेशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। ठीक है, 28 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन लाइज इन द मिडल ऑफ नदर्न प्लेन। ठीक है, मिडल में हमने अभी यहाँ पे देखा था कौन सा हमारा प्लेन पड़ता है, तो उसका आंसर है हमारा गंगा प्लेन। ठीक है, 29 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन लाइज बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आप देख सकते हो अपने एग्जाम में कि घाघर एंड तीस्ता रिवर के बीच में कौन सा आपका जो प्लेन है वो लाई करता है। तो मैं आपको बता दूं जिसका आंसर है वो है गंगा प्लेन। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, ये है आपका गंगा प्लेन। ठीक है, सेकंड पे यहाँ पे है आपका घाघर रिवर और यहाँ पे है आपका तीस्ता रिवर, तो यहाँ पे सेंटर में पड़ता है आपका गंगा प्लेन। ठीक है, ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन है यहाँ पे, पंजाब प्लेन लाइज इन हाउ मैनी स्टेट्स। ओके, पंजाब प्लेन है जो आपका, ये कितनी स्टेट्स में लाई करता है, इसका जो आंसर है वो है 6। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे स्टेट्स बता देता हूँ। आपकी आएगी हरियाणा, ओके, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद आ गया आपका यूपी, उसके बाद आपका आ गया बिहार। ठीक है, ये याद आप रख भी सकते हो। ठीक है, इसको याद कर भी लेना, कोई इसमें इतना मेजर है नहीं है। बिहार के बाद हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए झारखंड का, ठीक है, कुछ पार्ट। ठीक है, उसके बाद है आपका कौन सा, वेस्ट बंगाल। ओके, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, ये यहाँ पे 6 पार्ट में यहाँ पे आपका कौन सा पंजाब प्लेन्स पड़ता है। ओके, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन इज नाउन एज, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट है जो आपका नदर्न प्लेन्स का, उसको क्या बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यह है आपका ईस्टर्न पार्ट, इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूछा गया यहाँ पे लार्जेस्ट डेल्टा जो है आपका वर्ल्ड का, वो उसको क्या कहते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। ओके, तो आपको इसके बारे में और क्या पता होना चाहिए, इसको सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा को
सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। ये सुंदरबन डेल्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्रीज हैं। ठीक है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो गाइस बात करें यहाँ पे लोकेशन की। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है। अगर बात करें हम इंडियन स्टेट की तो ये पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। उसके बाद ये आपका बांग्लादेश में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है, जिसको सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्रीज हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे अब है इस नॉर्दर्न प्लेन्स की डिवीजन नॉर्थ से साउथ, और नॉर्थ से साउथ डिवीजन को आपको पता है क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कहते हैं। नीचे यहाँ पे मैंने इमेज में मेंशन किया हुआ है। 34th क्वेश्चन कहता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, जो है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन नॉर्दर्न प्लेन्स डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेजर जोन्स। इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ओके, ये है गाइज लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। ये आप देख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स नॉर्थ से साउथ। ठीक है, ये है आपके हिमालयास, ये आपका ग्रेटर हिमालय। ठीक है, जिसको आप हिमाद्री कहते हैं। उसके बाद हिमाचल, तो उसके बाद शिवालिक्स। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो आपका है कौन सा, यहाँ पे देख सकते हैं आप भाबर। ओके, तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है फुट हिल्स ऑफ हिमालयास। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि शिवालिक्स की फुट हिल्स पे कौन सा जो है आपका रीजन पड़ता है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स का। तो फुट हिल्स ऑफ शिवालिक, ये शिवालिक्स की फुट हिल्स पे आता है आपका भाबर। ठीक है, इसका भी आपको बताना चाहिए। हिमालयस का पूछे तब भी भाबर, और अगर शिवालिक्स का पूछे तब भी भाबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब आप देखें, ये जो डिवीजन की गई है नॉर्थ से साउथ तक, ये किस तरह से की गई है? हिमालय से जब रिवर्स आता है वो अपने साथ काफ़ी बड़े बड़े जो है इसके साथ पेबल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिपोजिशन हो जाती है फुट हिल्स पे हिमालयस की। ठीक है, यहाँ पे जब रिवर है ये डिसअपियर हो जाता है। रिवर क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पोरिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, इनके यहाँ पे नीचे से रिवर फ्लो करता है। जब नीचे से फ्लो करता है ये पहुँचता है कहाँ पे? तराई रीजन में। ठीक है, यहाँ पे तराई रीजन में क्या होता है, आपका जो रिवर होता है ना, यहाँ पे वो री इमर्ज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिवर री इमर्ज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े स्टोन्स से, जिसकी वजह से जो रिवर है वो नीचे से फ्लो कर गया। अब स्टोन्स यहीं पे हैं। ठीक है, बिग रॉक्स यहीं पे हैं। अब जो है रिवर पहुँच गया तराई रीजन में। यहाँ पे जो ग्रासेस हैं आपके वो भी आपको देखने के मिलेंगे, ये फर्टाइल होता है। ठीक है, तराई रीजन के लिए ये भी कहा जाता है कि रिच नाइट्रोजन होता है। ठीक है, बट यहाँ पे डेफिशिएंसी होती है किसकी? फॉस्फेट की। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रख सकते हो। उसके बाद जब रिवर है वो फ्लो करते करते फिर आपका पहुंचता है यहाँ पे, यहाँ से गुजरता हुआ यहाँ पे पहुंचता है। ठीक है, जहाँ पे रिवर अपना पाथ बनाएगा, जहाँ से रिवर अब जो है वो फ्लो करेगा प्लेन में आके, ये यहाँ पे प्लेन की बात हो रही होती है। ठीक है, जब रिवर प्लेन में पहुंचेगा और जहाँ से रिवर फ्लो करेगा, अब क्या होता है, रिवर का जो साथ वाला एरिया होता है, देखो अब जब होगी बारिश, ठीक है, जब भी होगी रेन, जब रेन होनी है तो रिवर अपने बेड को बढ़ा देता है। ठीक है, रिवर अपने बेड को, रिवर का जो पाथ है वो ये है, बारिश की वजह से रिवर अपने बेड को बढ़ा के यहाँ तक भी पहुँच जाएगा। अब रिवर के बीच में आपको पता है सैंड, ठीक है, क्ले, सिल्ट, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, इनकी डिपोजिशन हो जाती है यहाँ पे। अब बारिश खत्म होगी, रिवर ने क्या करना है, इसका पाथ है वो जो नैरो हो जाएगा। जब ये नैरो हो जाएगा तो यहाँ पे डिपोजिशन होगी थी किसकी? इन सब चीज़ों की, एलुवियम की डिपोजिशन की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पोर्शन को बोला जाता है कौन सा? इस रीजन को बोला जाता है खादर। तो खादर में क्या होता है, न्यू एलुवियम डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो है न्यू एलुवियम डिपॉजिट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है बारिश का कभी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए न्यू एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो जाता है। तो ये जो रीजन था भांगर, ठीक है, भांगर में क्या था, यहाँ से जब रिवर आया था, ये तब की बात हो रही है, जब रिवर आया था तब जो डिपोजिशन हुई थी, तो ये जो है ये ओल्ड एल्यूवियम डिपॉजिट यहाँ पे हुआ था। तो ये जो है ये फर्टाइल नहीं होता, लेस फर्टाइल होता है इन कंपैरिजन विथ खादर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बारिश होगी फिर से डिपोजिशन हो जाना है, यहाँ पे जो आपकी सैंड है वो क्लेई होगी। ठीक है, तो ये फर्टाइल होता है। ठीक है, यहाँ पे न्यू एल्यूवियम डिपॉजिट होता है इसलिए ये फर्टाइल होता है, यहाँ पे ओल्ड एल्यूवियम डिपॉजिट होता है इसलिए ये लेस फर्टाइल या फर्टाइल नहीं होता है। ओके, ये चीज़ें आप यहाँ पे याद रख सकते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं इस पे। तो हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो अब यहाँ पे देखेंगे
34th क्वेश्चन हमें यहाँ पे कहता है कि नदर्न प्लेन्स डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेजर जोन्स। तो मैंने आपको बताया कौन कौन से जोन्स में, 3। कौन कौन से 3? आपका आ गया भाबर, ठीक है, उसके बाद आपका आ गया तराई, उसके बाद मैंने आपको बताया एलुवियम आपका डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो एलुवियम डिपॉजिट की वजह से आपका कौन कौन से 2 रीजन बनते हैं? वो बनते हैं आपके भांगर और आपका खादर, ठीक है। खादर में आपका न्यू एलुवियल डिपॉजिट होता है, यहाँ पे आपका ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट होता है। जब रिवर आया होगा तब जो उसने डिपॉजिशन की होगी, ये तब की बात हो रही होती है। यहाँ पे जब भी बारिश होगी, जब भी रिवर अपने पेड़ को बढ़ाएगा, तब जो डिपॉजिशन करके फिर जो रिवर अपने ओरिजिनल पाथ पे जाएगा, वो जो डिपॉजिशन होगी उसको बोलेंगे न्यू एलुवियल डिपॉजिट। ओके, तो यहाँ पे 3 कौन सी है? भाबर, तराई और एलुवियम, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 35 कहता है हमें नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे करेक्शन है, 8 to 10 किलोमीटर पैरेलल, ठीक है, टू द शिवालिक फुटहिल इज नाउन एज। ऑप्शंस आर भाबर, तराई, भांगर, खादर, ठीक है। अब आप यहाँ पे बताएं नैरो बेल्ट, ठीक है, 8 से 10 किलोमीटर जो है वो क्या है, उसकी रेंज है, ठीक है, जो पैरेलल है शिवालिक फुटहिल्स के। अभी मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन आएगा या हिमालय का फुटहिल्स पूछा जाएगा या शिवालिक्स का फुटहिल पूछा जाएगा, तो आपको बताना चाहिए भाबर है उसका आंसर, ठीक है, क्लियर। अभी मैंने आपको बताया था। और 36 क्वेश्चन हमें क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स कमिंग फ्रॉम माउंटेन डिपॉजिट हैवी मटेरियल फॉर रॉक्स एंड बोल्डर्स, ठीक है। इन विच कौन से फॉलोइंग रीजन में जो रिवर और स्ट्रीम्स है जो आपके माउंटेन में से आती है और डिपॉजिट करती है हैवी मटेरियल, ठीक है, और रॉक्स और बोल्डर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताएं कौन से रीजन में ऐसा होता है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको जब यहाँ पे समझाया था रिवर्स और स्ट्रीम कमिंग फ्रॉम माउंटेन्स, ठीक है, जब वो माउंटेन्स से आते वो सबसे पहले बड़े बड़े रॉक्स को कहाँ पे आके छोड़ते हैं, कौन सी रीजन में? तो वो है आपका आंसर इसका भाबर, ठीक है। आपको मैंने बता दिया था, ठीक है, किस तरह से भाबर में क्या होता है, उसके बाद तराई में क्या होता है, ठीक है, उसके बाद आपका भांगर में क्या होता है और उसके बाद आपका खादर में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 37 क्वेश्चन कहता है रिवर डिसअपियर्स इन विच जोन, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा था, भांगर में जब बड़े बड़े रॉक्स के नीचे से रिवर जाता है उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे रिवर डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। रीअपियर कहाँ पे होता है? आपका तराई रीजन में। ओके, यहाँ पे पूछा गया डिसअपियर का, तो आपको बताना है इसका आंसर वो है आपका भाबर, ठीक है। यहाँ पे डिसअपियर क्यों होता है? क्योंकि पोरोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है ड्यू टू बिग रॉक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 38 विच रीजन लाइज टू द साउथ ऑफ बाबर। तो आपको पता होना चाहिए साउथ ऑफ बाबर क्या है, ठीक है, वो है आपका तराई रीजन। सबसे पहले आता है आपका भाबर, उसके बाद आता है आपका तराई, उसके बाद आपका आता है भांगर, उसके बाद आपका आता है खादर, जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। इसकी इसकी फर्टाइल फीचर याद रखने, कैसे याद रख सकते हो आप? खादर में क्या है? खाद है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा खाद जब आप कहीं पे डालते हो तो वो जो है आपकी लैंड वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है? फर्टाइल हो जाती है। यहाँ से आप याद रख सकते हो। 39 क्वेश्चन हमें कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिवर री इमर्ज विदाउट हैविंग एनी डिमार्केटेड चैनल, ठीक है। कोई इसका कोई ये पर्टिकुलर चैनल नहीं होगा कि यहीं से ही रिवर जाना है, रिवर कहीं से भी फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसका कोई डिमार्केटेड चैनल नहीं है, ठीक है। बट वहाँ पे क्या होता है, उस रीजन में जो रिवर है वो रीइमर्ज हो जाता है। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। मैंने आपको क्या कहा था, भाबर में क्या होता है? डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद रीइमर्ज कहाँ पे होता है? तराई रीजन में आके आपका रिवर रीइमर्ज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे 40th क्वेश्चन है द साउथ ऑफ तराई इज अ बेल्ट, ठीक है। जो साउथ है तराई रीजन का, वहाँ पे क्या है? बेल्ट है जो कंसिस्ट करती है ओल्ड और न्यू एल्यूमिनियम डिपॉजिट इज नोन एज द। तो मैंने आपको क्या कहा था, जैसे ये है आपका भंगार, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो। भंगार जैसे घर में कहते हैं ना, आपका जो पुराना सामान होता है तो आप वो देते हो भंगारी को, ठीक है। वो जो आपका भंगार का सामान होता है वो पुराना सामान होता है, यहाँ से आप याद रख सकते हो ओल्ड। खादर में आपको पता है क्या है? खाद आप डालते हो, ठीक है, इससे क्या हो जाती है? आपकी लैंड फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। ये है आपका कौन सा? न्यू, ठीक है। ओल्ड और न्यू पूछा है। ओल्ड से आपको पता होना चाहिए भांगर और न्यू से आपको पता होना चाहिए आपका खादर, ठीक है। और ये है आपका साउथ ऑफ तराई, तराई के साउथ में पड़ता है आपका भांगर और खादर रीजन, और इसको ओल्ड और न्यू एल्यूवियम डिपॉजिट कहते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं। उसके बाद 41 क्वेश्चन कहता है विच द फॉलोइंग इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। तो मैं आपको बता दूं, हमने अभी ऊपर एमसीक्यू किया था कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स किसको कहते हैं? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स कहते हैं आपके नदर्न प्लेन्स को, ठीक है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ठीक है, यहाँ पे आप की पॉइंट देखें इसका, मोस्ट फर्टाइल सॉइल पूछा है आपका नदन प्लेन्स का। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है आपका खादर। मोस्ट फर्टाइल पूछा है तो आप मुझे बताएं फर्टाइल कैसे होगा कोई लैंड जब उसमें खाद होगी। ठीक है, तो खाद किस में होगी, खादर में रीजन में होगी। और आपको मैंने क्या बताया था खादर में क्या होता है कि जब रिवर जो फ्लो कर रहा होता है ड्यू टू रेन क्या हो जाता है वहाँ पे वो अपने बेड को बड़ा कर देता है। बड़ा करने की वजह से वो जो उसमें क्या होते हैं सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी उसमें क्ले होती है, जो भी उसमें सैंड होती है, जो भी उसमें सिल्ट होती है, वो उसकी डिपोजिशन को अपने जब उसने अपने पेड़ को बड़ा किया तो साइड पे उसकी डिपोजिशन कर दी। ठीक है, ओरिजिनल पाथ के साइड पे उसने उसकी डिपोजिशन कर दी। अब क्या होता है जब रिवर वापस से नैरो हो जाएगा तो वो डिपोजिशन वहाँ पे रहेगी। ठीक है, वो जो डिपोजिशन होगी वो होगी आपकी न्यू। ठीक है, न्यू एलुवियल डिपॉजिट होगा वहाँ पे आपका। तो यहाँ पे वो जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल मानी जाती है आपकी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की। ठीक है, यहाँ पे अब देखें उसके बाद 42 क्वेश्चन में है इन पंजाब द खादर रिच फूड प्लेन्स आर लोकली नोन एज। खादर रिच फूड प्लेन्स को लोकली क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है आपका बेटलैंड्स, बेट्स या बोथ या नन ऑफ दीज। तो मैं आपको बता दूं बेटलैंड्स और बेट्स ये दोनों बोला जाता है आपके खादर रिच फूड प्लेन्स को। ठीक है, और ये कहाँ पे कौन से रीजन में, पंजाब में। 43 क्वेश्चन है इन विच रीजन अ न्यू लेयर एलुवियम साइल इज रिपोर्टेड बाय रिवर फ्लड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ठीक है, कौन से रीजन में न्यू लेयर ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है। तो न्यू लेयर की बात, जब न्यू की बात आएगी तो सीधा आपने खाद पे आ जाना है। ठीक है, न्यू की बात आई तो आपने सीधा खाद पे आके इस आंसर को मार्क कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको इस इमेज में रखा है कि किस तरह से फॉर्मेशन हुई हिमालयाज की। उसके बाद यहाँ पे है ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय जिसमें हमने पढ़ा हिमाद्री पढ़ा। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा इसका मिडल हिमालय, ठीक है, जिसको आप हिमाचल भी कहते हो। उसके बाद हमने पढ़ा शिवालिक्स। ठीक है, ये है आपकी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय। ठीक है, हमने ये देखा कि ये आता है आपका वेस्टर्न डिवीजन है इसकी ये, और ये है आपकी ईस्टर्न डिवीजन जिसमें आपका सिक्किम भी आता है यहाँ पे। ठीक है, ये है आपकी ईस्टर्न डिवीजन। तो किसका है ये रीजनल डिवीजन, हिमालय का। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हमने रीजनल डिवीजन पढ़ी किसकी, नदर्न प्लेन्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजनल डिवीजन में हमने क्या क्या पढ़ा, पंजाब प्लेन्स पढ़ा जिसको आप इंडस प्लेन्स भी कहते हो। इंडस प्लेन क्यों कहते हो, क्योंकि ये इंडस रिवर की वजह से इस पंजाब प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई है। ओके, तो यहाँ पे उसके बाद हमने पढ़ा गंगा प्लेन्स, उसके बाद हमने पढ़ा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। तो ये रीजनल डिवीजन है नदर्न प्लेन्स की। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है किसकी, नर्दर्न प्लेन्स की। तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन में मैंने आपको क्या बताया कि हम पढ़ते हैं नॉर्थ से साउथ डिवीजन पढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्थ से साउथ डिवीजन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिमालय है, इसकी फुटिल पे आ गया भाबर। उसके बाद रिवर री इमर्ज होता है तराई रीजन पे। यहाँ पे इसको फर्टाइल लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे रिच इन नाइट्रोजन, इस लैंड को बोला जाता है रिच इन नाइट्रोजन है। उसके बाद यहाँ पे डेफिशिएंसी कही गई है किसकी, फॉस्फेट की। उसके बाद यहाँ पे ये भंगर है। ठीक है, यहाँ पे ये ओल्डर एल्यूवियम डिपॉजिट होता है, यहाँ पे खादर है, यहाँ पे न्यू एल्यूवियम डिपॉजिट होता है। ये आपका रिवर है, ठीक है, रिवर वैली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब आप देखें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। इस तरह के और भी लेक्चर्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। काफ़ी अच्छी रिवीजन हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से करेंगे। उसके बाद आपको इसका PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, आपको इसका PDF वहाँ पे जाके मिल जाएगा, वहाँ पे हमारी टीम अपलोड कर देगी। आपको मेरे द्वारा ये लेक्चर कैसा लगा आप इस वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत अच्छा लगा आप शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, उसके बाद गाइज़ अगर किसी भी तरह की आपको कोई क्वेरी है, ठीक है, इसी वीडियो के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको क्वेरी का आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू गाइज़।